नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होगा या सीधा जाके दिसंबर में होगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे वीडियोस भी है। मैं यहां पर आपको इस बारे में जो भी रिसेंट अपडेट है उस पर आपसे बात करने वाला हूं, जो भी सीबीएसई से जो रिसेंट बातचीत हुई है उसके बेसिस पर। दोस्तों, जो कंक्लूजन है इस बात का वो ये है कि सीबीएसई खुद भी चाहती है कि वो पूर्व की तरह साल में 2 बार एग्जाम हो, जिस प्रकार से पहले कराती थी और जिस प्रकार से बाकी जो एग्जाम्स हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, साल में 2 बार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीबीएसई चाहती है कि सीटेट साल में 2 बार हो, और चाहती है इसलिए उन्होंने किया भी था पहले। हाँ, ये बात सही है कि अभी जो कोविड के बाद का जो सिस्टम हुआ है, 2 चीजें हुई। एक तो कोविड के बाद उनका जो पूरा पैटर्न है वो गड़बड़ाया। दूसरा कि इन्होंने जो बल्क में जो स्टूडेंट आने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल नए ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो बल्क में स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम में अलग अलग डेज में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो 2021 का एग्जाम था वो जैसा था उससे थोड़ा क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा थे इस साल, लेकिन उससे ज्यादा सिस्टमेटिक और उससे ज्यादा जल्दी इस बार प्रोसेस को किया गया है। जैसा कि आप देख लीजिए कि लगभग अक्टूबर से लेके आपका इधर जनवरी से लेके फरवरी तक में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, और मार्च के शुरू में आपका पूरा ये हो गया। अब डिजी लॉकर में आपके सर्टिफिकेट भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रोसेस जो है उसको सीबीएसई ने बहुत कॉम्पैक्ट किया, बहुत जल्दी से कंप्लीट किया। अब अगर देखिए सीबीएसई से जो बातचीत है उसके बेसिस पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम लें। देखिए, सिंपल सी बात है, जितना आप चाहते हैं कि साल में 2 बार एग्जाम हो या आने वाले समय में जल्दी सीटेट हो, आपसे ज्यादा सीबीएसई इस बात को चाहती है, बहुत कारणों से। क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम की जो विश्वसनीयता है वो दोनों तरफ से बना के उनको रखना पड़ता है। क्योंकि सीटेट के बेसिस पर अगर स्टेट्स लेते हैं, आप एक बार सोचिए, तो अगर मान लीजिए सीटेट खुद अनमैनेज्ड हो जाएगा तो क्या स्टेट उनके भरोसे रहेंगे? नहीं। तो सीटेट खुद भी नहीं चाहता है कि सीटेट की जो गरिमा है, सीटेट का जो हर साल होने का जो ट्रेंड है, जिसके जैसे कि बिहार में आप देखिएगा कि मोस्टली सीटेट उत्तीर्ण बच्चे ही बैठेंगे। तो अलग अलग स्टेट में, यूपी में भी है, ये सब बड़े बड़े हैं, बाकी जगह पे भी सीटेट की वैल्यू रहती है। तो अगर सीटेट खुद ही अनमैनेज्ड हो जाएगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो कहीं से भी उनकी जो है वैलिडिटी या उनकी विश्वसनीयता वैसी नहीं रह जाएगी। इसलिए सीटेट खुद भी ये बात चाहता है कि हर साल वो अपने पुराने पैटर्न पे आए। ऐसे भी कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम अगर आप देखेंगे तो वो साल में 2 बार होती है, और ये भी वापस आएगा। और देखिए, साल में 2 बार तो सीटेट को होना ही है। अब ये इस बार देखने को है कि वो इस बार वो कराते हैं कि नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुत सफिशियंट टाइम है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जो एक्सपेक्टेड डेट था उनके रिजल्ट का या बाकी चीजों का, वो उससे जल्दी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बात का संकेत है, और उनका जो बातचीत है वो भी मुझे सकारात्मक लगा कि हम जुलाई में एग्जाम कराना चाहते हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर संभव हुआ तो होगी। तो इंटरनल जो अपडेट है उससे आपको यही समझ में आना चाहिए कि मोटा मोटी अप्रैल से मई तक, मई मान लीजिए, उसमें भी वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। आपको अप्रैल में एक हिंट मिल सकता है उनके द्वारा, एक नोटिस की हम कराएंगे, और मई में नोटिफिकेशन निकाल के आराम से वो जुलाई अगस्त में करा के अगले अक्टूबर नवंबर तक वो सिमटा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब क्योंकि जितना भी 2 बार वो ऑनलाइन एग्जाम ले चुके हैं, तो अब उनका प्लान और सिस्टमेटिक चलेगा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो 6 महीने पे एग्जाम कराएंगे तो शायद नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे। अगर क्योंकि अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद इतना सिस्टमेटिक हो रहा है फिर से, तो कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, और हर साल अपियरिंग वाले को भी मौका दिया गया तो बढ़ रहे हैं। तो वो खुद भी चाहते हैं। और देखिए, यहां पर 100% कंफर्म तो इस समय पर सीबीएसई भी नहीं बोल रही है, लेकिन जहां तक लगता है कि जुलाई में वो एग्जाम करा सकते हैं। अब आप स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर हम क्या करें, हम इंतजार करें नोटिफिकेशन का या पढ़ाई करें? इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है और सीटेट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, तो ऐसे बच्चे जो पहली बार सीटेट देंगे, अपियरिंग जिनका होगा, या ऐसे स्टूडेंट जो अच्छा नंबर नहीं ला पाए हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम फेल कर गए, या आपका मार्क्स इंक्रीज करने के आपको है, क्योंकि स्टेट में अब इसकी भी आपको अप्रोच बढ़ रही है। तो हर केसेस में आपको यही ब्यूटी है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, आप केवी करिए, सुपर टेट करिए, DSSS भी करिए, या बाकी आपके स्टेट टीईटीज की तैयारी करिए, पढ़ाई आपकी हर जगह पे काम आएगी। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि किसी और के कारण नहीं,
किसी और के कहने पे नहीं, लेकिन खुद के विश्लेषण से आप अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलता है। और एक और चीज, आप अपने माइंडसेट को देखिए, अगर पहले आपने कभी एग्जाम दिया हो तो जो आपका एग्जाम के पहले नोटिफिकेशन होगा और जो एग्जाम के नोटिफिकेशन के पहले जो आपका माइंड होगा और नोटिफिकेशन के बाद का जो आपका माइंड होगा, इसमें आसमान धरती का फर्क होता है, ये बात आप भी जानते हैं। उसके बाद आप पूरा पॉजिटिव रहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच में रहते हैं। अभी आप चीजों को ध्यान से पढ़ते जाते हैं, तो एकदम हड़बड़ा मत जाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि अगर जुलाई में एग्जाम हो तो आप अच्छे से कर पाए। और अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता है, इनकेस अगर वो नहीं करा पाते हैं, तो वो चीज आपको बाकी चीजों में भी काम आएगी, या फिर दिसंबर में तो होगा ही, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा। मैंने सीबीएसई को ईमेल भी किया है, अगर उस पर कुछ रिप्लाई आता है, किस प्रकार का रिप्लाई आता है, नॉर्मल तो यही रिप्लाई आता है, तो जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे और आपको आपके साथ आगे शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट अब ये है कि आप अपनी पढ़ाई को एक डिसेंट डिसिप्लिन वे में तैयारी करिए। और लगातार अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मेरी क्लासेस चलती है, बिल्कुल फ्री में, दिन के 10 बजे। वहां पर मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, उससे रिलेटेड थ्योरी बताता हूं, जिससे कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद।